ताइवान चाइना से करीब 130 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड, जो अभी के वक्त में पूरी दुनिया का पेन पॉइंट बन चुका है। ताइवान के बारे में एक चीज जान लीजिए, ये छोटा सा आइलैंड आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। कहा जाता है कि जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा वही इस 21वीं सदी का मालिक बनेगा। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस 2 करोड़ वाली आबादी के कंट्री में, जिस पर दो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपना कंट्रोल लेना चाहती है। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से लगभग 74% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ताइवान के बारे में अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो हजारों सालों से ताइवान पर बीजिंग में मौजूद चिंग डिनेस्टी की हुकूमत रही है। फिर 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और अगले 50 सालों तक उस पर कंट्रोल रखा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर में जापान को यह आइलैंड चाइना को वापस करना पड़ा। इसी दौरान चाइना के माओजिंग के कम्युनिस्ट और चांगा शेक के नेशनलिस्ट के बीच जबरदस्त वॉर शुरू हुई। कम्युनिस्ट ये जंग जीत गए और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। वही दूसरी तरफ नेशनलिस्ट चाइना से भागकर ताइवान आ गए। तब से लेकर आज तक ताइवान नेशनलिस्ट के कंट्रोल में है। वही अगर हम थोड़ा इस वॉर की बात करें तो 1945 में शुरू होने वाली ये सिविल वॉर अब एक इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ ताइवान है, जो एक वेस्टर्न डेवलप कंट्री बन चुका है, जो किसी भी हाल में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में नहीं आना चाहती, और वही दूसरी तरफ चाइना है, जो अभी भी ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है। अगर हम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनकी स्पीच की बात करें तो ताइवान को बीजिंग के कंट्रोल में लाना चाइना का एक हिस्टोरिकल मिशन है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या वाकई चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, और क्या अमेरिका, जो ताइवान का अनऑफिशियल प्रोटेक्टर है, वो ये सब होने देगा? ताइवान को बने हुए लगभग 73 साल गुजर गए, लेकिन इन 73 सालों में भी ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन सका। आज के टाइम में सिर्फ 15 छोटे ऐसे कंट्रीज है जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसकी वजह है कि चाइना ताइवान को एक भगवाना देश समझता है और किसी भी ऐसे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता हो। अब चाइना 145 बिलियन की आबादी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन चुका है, और इसलिए सारी दुनिया एवन के अमेरिका भी इस इशू में पब्लिकली चाइना को सपोर्ट करता है और ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनऑफिशियल सपोर्टेड भी है। अमेरिका अब तक अरबों डॉलर के वेपन्स ताइवान को बेच चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, मिसाइल और सबमरीन भी शामिल है। अमेरिका के मिलिट्री शिप्स महीने में 1-2 बार ताइवान के स्टेट में भी पेट्रोलियम करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी अक्टूबर में सभी के सामने पब्लिकली ये कहा कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसे हर हाल में डिफेंड करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है ना, अमेरिका चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग नेशन से टक्कर क्यों लेगा? इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना की जियोग्राफी। चाइना की जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, जो लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी है, जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन रीजन्स में रहती है। दुनिया के बड़े पोर्ट सिटीज जैसे हांगकांग, शेंजन और शंघाई वगैरह इसी कोस्ट लाइन पर है, और यही शहर चाइना को बाकी सप्लाई चेन से कनेक्ट करता है, और यही से चाइना अपनी पूरी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारे रास्तों में अगर अपन देखें तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे कि जापानीज आर्कियोपेलागो, रुइको आइलैंड्स और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बुरी किस्मत यह है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में या फिर तो उसके दोस्त है। अमेरिका के अगर शिप्स की अगर अपन बात करें तो ये सारे शिप्स इन्हीं चोक पॉइंट से होकर गुजरते, जो कि उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कंट्रोल में है। और ये सब अमेरिका ने बहुत ही इंटेंशनली 1950 में डिजाइन किया था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पर कब्जा किया था। अमेरिका की यह पॉलिसी का मकसद यह था कि ईस्टर्न पोर्शन में अपना डोमिनेंस और कंट्रोल बनाए रखना। जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिकन नेवी और उसके ये दोस्त आइलैंड चोक पॉइंट ब्लॉक कर सकते हैं, और ऐसा कदम पूरी चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका देगा। और इसीलिए ताइवान चाइना और अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार के लिए चलो हम इमेजिन कर लेते हैं कि चाइना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो ना सिर्फ अमेरिका की एक बड़ी आउटपोस्ट हाथ से निकल जाएगी, बल्कि चाइना को बाकी पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स पर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो हमने ये सिर्फ पहली वजह देखी है जो ताइवान को इतना खास बनाती है। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो आज के वक्त में ताइवान को ये दूसरी वजह दुनिया में सबसे ज़्यादा खास बनाती है। ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाली नेशन है।
ये वही चिप है जो सभी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में यूज होती है, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह। पूरी दुनिया की 65% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में ही बनती है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे TSMC ऐसे भी कहते हैं, और ये दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है, जैसे कि इंटेल, AMD, एप्पल वगैरह, इन्होंने अपनी जो सारी चिप की आउटसोर्स है वो TMC कंपनी को दे रखी है। और क्योंकि इन सब से उन्हें कॉस्ट भी कम पड़ती है और प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर वो दूसरी तरफ बहुत ही हेवीली TSMC पर डिपेंडेंट है। इन फ्यूचर की अगर हम बात करें, अगर समझो चाइना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका के सारे एडवांस मिलिट्री वेपन और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब यही है कि चाइना के कंट्रोल में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जिस पे सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इवन मॉडर्न वेपन भी डिपेंड करते हैं। इसका लार्ज इम्पैक्ट यही होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना पूरे वर्ल्ड में टॉप पर चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ और एक इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग चाइना में है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना ज़्यादातर ताइवान से ही चिप्स इंपोर्ट करता है। बल्कि चाइना और ताइवान का जितना भी ट्रेड होता है, उसमें से लगभग 50% जो ट्रेड है वो सेमीकंडक्टर चिप्स का ही होता है। एक बार अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चाइना और ताइवान की अगर जंग हो गई, तो अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि 20% चाइना भी बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। और अगर इमेजिन करें तो जंग के समय में ताइवान ने चिप्स की प्रोडक्शन रोक दी, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी सील कर रह जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि चाइना ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना को अगर ताइवान पर कब्जा करना है, तो उसके पास सिर्फ 2030 तक का ही समय है, क्योंकि तब तक यूरोप और अमेरिका हाई अल्टरनेटिव ड्रॉप कर चुके होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में छा चुकी होगी, और शायद ये सारे देश चाइना से बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन में आ गए होंगे। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक्स के मुताबिक 2023 से लेकर 2026 तक के दौरान कभी भी चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है, और इसीलिए चाइना पिछले कुछ सालों से बहुत अग्रेसिव भी रिएक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली अमेरिकन हाउस स्पीकर के विजिट के बाद चाइना ने ताइवान के बिल्कुल करीबी में मिलिट्री शिप्स की पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस जंग में जीतना चाइना के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, और उसका दुनिया की मोस्ट सुपर पावर बनने की रेस पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो चाइना का इसमें कामयाब होना अमेरिका और उसके अलायंस का हौसला तोड़ देगा, और एशिया में चाइना की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप उस एडवांस सेमीकंडक्टर चिप से भी हाथ धो सकते हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की है। इस फ्यूचर में होने वाली जंग पर बाकी कंट्रीज क्या क्या रिएक्ट करेंगे, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि इसके परिणाम वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा भयानक होंगे, क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज ताइवान की हेल्प के लिए आ गए तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और इसे रिसर्च करके बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगा। इसलिए मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम डीप वेब वगैरह कहते हैं या फिर डार्क वेब वगैरह कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताएं, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके जैसे वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो प्लीज़ आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।